व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या है और आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं? तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग के बारे में, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। बेसिकली आप में से कई लोग जानते होंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। बहुत सारे ऐसे समझदार जरूर होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जिसे आप अपनी पसंद की जगह से करते हो, चाहे अपने घर से या जहाँ पे आप वेकेशन पे जा रहे हो वहाँ से भी आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं, अगर वो आपकी स्किल से कनेक्टेड है तो कैसे कमाते हैं आप इसमें? आपको कमाने का सिंपल सा तरीका है कि जो स्किल्स आपको आती हैं, एज अ वीडियो एडिटर हैं, कुछ भी स्किल, या आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जो भी आपको आता है, जो आपको भाता है, अच्छी स्किल डेवलप कीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और फिर आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कमा सकते हैं। आइए जानते हैं मैंने फ्रीलांसिंग कब की और इससे कितना पैसा कमाया। तो बेसिकली जब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला था तब मैं घर पे बैठा था, कुछ कर नहीं रहा था, फालतू बैठा था, यूट्यूब से इतना पैसा आ नहीं रहा था कि जिससे मैं सर्वाइव कर सकूं। तो बेसिकली मुझे कोई काम की ज़रूरत थी। तो मैं सोच रहा था कि फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने सुना है, इतना जाना है, इतनी वेबसाइट्स के बारे में मैं जानता हूँ, तो फ्रीलांसिंग ट्राई करना चाहिए। और ये वैसा काम है जैसा मैं चाहता हूँ, मैं इसे अपने घर से करना चाहता हूँ ताकि मुझे बाहर निकलना ना पड़े। वैसे भी कोविड चल रहा है और भी कई परेशानियाँ हैं कि मेरे घर वाले मुझे इतने दूर नहीं जाने देंगे कहीं भी जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ एट द टाइम। सो मैंने सोचा कि मुझे घर पे ही कमाने का एक जरिया चाहिए होगा जिससे मैं अपनी पसंद की जगह पर काम करके अपनी पसंद का पैसा कमा सकूँ। तो वो काम भी ऐसा होना चाहिए जो मुझे पसंद हो। सो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। वीडियो एडिटिंग एक स्किल जो मेरे पास थी। एज अ यूट्यूबर मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता था, तो मुझे नई स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपनी बस एक स्किल के साथ इस काम को कंटिन्यू कर सकता था और इस फील्ड में कुछ काम करके आगे बढ़ सकता था। तो मैंने वही ट्राई किया कि मुझे वीडियो एडिटिंग तो आती है, क्यों ना इस पर फ्रीलांसिंग की जाए। तो मैंने अपनी एक यूट्यूब की वीडियो में बोल दिया कि आप मुझसे अपनी वीडियोज़ को एडिट करवा सकते हो और मैं आपसे इतना चार्ज करूँगा पर वीडियो या पर मिनट के अकॉर्डिंग मैंने बोला था। तो वहाँ से मुझे कई कॉल्स मीन्स 100 से भी ज़्यादा कॉल्स आए, जिनमें से लगभग 10 क्लाइंट्स मुझे मिले और जिनके साथ मैंने काम किया। और क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मैंने इन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, आप गूगल शीट पे देख सकते हो, और मैंने इनसे लास्ट ईयर 2021 में इतना पैसा कमाया है। ये कमाई पता नहीं आपके लिए कितने नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन जब मैं घर पे अकेला बैठा था, कोविड था, तो मेरे लिए ये सफिशिएंट लगा। और मैंने सोचा था कि मैं इतना नहीं कमा पाऊँगा, बट जितना मैंने सोचा था मैंने उससे अधिक कमाया है। और मुझे नहीं लगता है कि अमाउंट कम है किसी भी कीमत पे घर पे बैठ के कमाने में। और जो स्किल मुझे पहले से आती थी तो मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। जो मुझे आता था मैंने वो करके दिखाया, किसी को करके दिया और मुझे वहाँ से पैसा मिला। सो ये मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस लगा और मैंने इसे कर लिया। माई एक्सपीरियंस ऑन फाइवर एंड अपवर्क, ऐसी किसी भी साइट्स पर मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा और मैंने वहाँ पे काम कितना किया, कितना कमाया या नहीं कमाया, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अपवर्क एक ऐसी साइट है दोस्तों जहाँ पे आपको किसी की वीडियो ढूंढनी पड़ती है, फिर वहाँ पे आपको ऑफ़र देना होता है कि ये वाला काम मैं आपका इतने पैसे में कर सकता हूँ। और जो अच्छा पोर्टफोलियो के साथ जाता है, अच्छे से प्रेजेंट होता है और बताता है कि ये वाला काम मैं आपका इतने कम प्राइस में कर सकता हूँ, तो वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाता है। लेकिन इस बात की वजह से मैंने अपवर्क पर कभी अकाउंट ही नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा कि यार कोई ऐसा वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल बना दूँ और अपना काम डाल दूँ और वहाँ से मुझे ऑर्डर मिलते रहें। तो मुझे लगा कि फाइवर इसके लिए बेस्ट है, तो मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया। जिसने भी फाइवर पे अकाउंट बनाया होगा, तो फाइवर का अकाउंट बनाना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा टेकी प्रोसेस है कि आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। इनकेस अगर आप फोटोशॉप से कुछ काम करते हैं, बैकग्राउंड चेंज वाला काम करते हैं, तो वहाँ पे स्किल वेरीफाई भी होती है, तो वो पेपर टेस्ट भी आपको ऑनलाइन देना पड़ सकता है। तो मैंने दिया भी था, इनकेस मैं फ़ोटोशॉप में पास हुआ हूँ वहाँ पे, तो ये अच्छा था, मैंने किया, फाइवर पे अकाउंट बनाया। लेकिन होपफुली कहूँ तो मुझे वहाँ से निराशा मिली है। कुछ उम्मीद थी मेरी फाइवर से कि यार यहाँ से मुझे प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, ऑर्डर्स आते रहेंगे और मैं काम करता रहूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ।
मैं काम नहीं ला पाया वहाँ से, और मैंने अभी तक फाइवर पे एक भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया है। इसका दूसरा कारण बताऊं, जैसे कि मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में बोला था कि मैं आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूं, तो मुझे वहाँ पे 100 से ज़्यादा कॉल आए। खासकर जो कॉल इंडिया से थे उनमें से कन्वर्जन कम हुआ। खासकर मेरे पास जो मेन क्लाइंट थे वो थे 910 क्लाइंट, जिनसे मैंने इतना सारा अमाउंट कमाया था, जो मैं आपको गूगल शीट पर बता चुका हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि मैंने उनसे कहा, यार कि मुझे रिव्यूज़ की ज़रूरत है, आप मेरे फाइवर पे आइए, कम से कम मुझसे एटलीस्ट एक ऑर्डर फाइवर पे करवा लीजिए, इसके बाद हम व्हाट्सएप पे काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होगा वैसे बीच में। लेकिन वो एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए फाइवर पे। क्यों? क्योंकि पेमेंट गेट भी इतना अच्छा नहीं है फाइवर का, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यूज होते हैं वहाँ पे, और कई सारे लफड़े होते हैं। इतना अच्छा पेमेंट गेटवे नहीं है जितना कि अमेजोन का है और फ्लिपकार्ट का है। वहाँ पे यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, बट फाइवर के साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो कार्ड्स होल्डर हैं उनके कार्ड वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। मीन्स जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं तो उनको और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं। ऐसा मैंने करके भी देखा है। मैंने किसी वॉइस ओवर को कुछ काम दिया था तो मेरा पेमेंट भी नहीं हो रहा था। तो पेमेंट गेटवे को लेकर मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है फाइवर पे। इसलिए जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे वो भी मुझे फाइवर पे एक भी रिव्यूज नहीं दे पाए हैं। तो आप यहाँ पे ये मत समझना कि मेरे को काम मिला ही नहीं, मैंने काम किया ही नहीं, मैं ऐसी हवा में फेंक रहा हूँ। हवा में फेंकना ही होता तो मैं इतना सेटअप क्यों करता, ये बनाया, वहाँ पे कैमरा रखा, इतना सारा ताम झाम क्यों झूठ बोलने के लिए। तो जो बोल रहा हूँ तो आप ट्राई करें, 100% मानने की कोशिश करें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोल के मुझे मज़ा नहीं आएगा। मेरी कुछ टिप्स हैं उन फ्रीलांसर को जो अभी अभी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये टिप्स मेरी कुछ ही हैं कि आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ाइए, ऑफलाइन में बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपका एक ऑफलाइन नेटवर्क अच्छा है, जहाँ पे आप सोशली लोगों से ज़्यादा इंगेज हो, ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो आपका एक नेटवर्क बन चुका है। उस नेटवर्क के थ्रू आपको बहुत सारा काम मिल सकता है। तो ये बनाना आपको चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत काम मिलता है। इससे हमें माउथ टू माउथ पब्लिसिटी मिलती है। कहते हैं कि माउथ की पावर बहुत बड़ी होती है, जो बात मुंह से होती है वो न्यूज़ एड से नहीं हो पाती है। तो आपको इन ऑफलाइन कुछ कनेक्शन या कुछ नेटवर्क बना के रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन हूँ, तो मेरे लिए ये ऑफलाइन सोशली होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। मैं ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली नहीं हो पाता हूँ बहुत जल्दी, तो ये मेरी थोड़ी सी वीक पॉइंट मान लीजिए आप। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मेरे जो भी जानने वाले थे ऑफलाइन में, 2 लोग थे, उनसे मुझे काम मिला है। एक मेरे एक्स बॉस, जहाँ से मुझे काफ़ी काम मिलता रहता है, और दूसरे श्री घनश्याम जी, उन्होंने मुझे काफ़ी काम दिलाया है, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो नेटवर्क बनाएंगे वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, अभी नहीं तो कभी भी आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। तो आप ऑफलाइन में भी आपके एग्जिस्टेंस में आप कुछ ना कुछ नेटवर्क ज़रूर बनाइए। और रही बात अब ऑनलाइन की, इससे तो आपको बहुत बड़ा वाइड नेटवर्क मिल जाता है। अगर आपकी प्रेजेंस हर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे है, जैसे कि यूट्यूब पे और भी इंस्टा, फेसबुक, जितनी भी साइट हैं, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, इन सब पे जाके आप अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाइए और सब पे अपनी प्रेजेंस को रखिए। और कुछ ना कुछ स्टोरी, शॉर्ट्स, एड्स, जो भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं वहाँ पे बना के सैम्पल्स के रूप में डालिए, कुछ सिखाइए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत अधिक काम मिलने की संभावना है। यहाँ से आपको वर्ल्ड वाइड बहुत सारा काम मिल जाएगा ऑफलाइन के कंपैरिजन में। क्योंकि ऑफलाइन की एक लिमिटेशन है, आप कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं, बहुत कम इन ऑफलाइन। लेकिन आप कितने सब्सक्राइबर पा सकते हैं, कितने फॉलोवर्स पा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप मिलियंस में जा सकते हैं। अगर आप मिलियंस में जा सकते हैं तो आपको काम भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई स्किल तो थी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो मेरे को आती नहीं थी, नेटवर्क तो मेरा बड़ा था नहीं। मैंने सिंपल बस इतना कर रखा था कि मेरा जो चैनल था उस पर करीब 2 लाख सब्सक्राइबर थे। मैंने बस एक वीडियो पब्लिश किया और जिसमें सिर्फ इतना कहा कि मैं आपकी वीडियोज एडिट कर सकता हूं, अगर आप मुझसे वीडियो एडिट करवाना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। लेकिन इंडिया में क्या होता, बहुत सारे लोग बार्गेनिंग करते हैं, बहस करते हैं कि यार इतना कम कर लो ना, इतना बहुत महंगा ले रहे हो आप। लेकिन अगर कोई उनको ये समझाए
कि अगर आप एक किसी को हायर करेंगे तो उसको 30-35 हज़ार सैलरी देंगे, 30-35 हज़ार नहीं देंगे तो 20,000 रुपये सैलरी देंगे, और फिर उसको एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला पीसी देंगे, तो वो खर्चा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इतना हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप 5 वीडियो तो बनाओगे महीने में, आप थोड़ी ना 30 वीडियो बनाओगे। 5 वीडियो में आपको एक वीडियो एडिटर बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन उनको समझ नहीं आती सारी बातें। लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जो बाहर से थे, कुछ न्यूजीलैंड से थे, कुछ यूएसए से भी थे, तो वहाँ से मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने कभी पैसे के लिए झंझट नहीं की कि आप पैसा कम ले लो, ये ले लो। उनको क्या काम चाहिए था, तो मैंने काम डिलीवर किया। वो बोलते परफेक्ट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस अगर आप किसी को बहुत अच्छा काम दे सकते हो तो सिर्फ पैसा नहीं देखता है, फिर वो अगेंस्ट एंड अगेंस्ट आपके पास ही आता है, क्योंकि आप उसके काम को समझते हो, आपको पता है कि वो बंदा कैसा चाहता है, आप उसकी साइकी को समझ चुके हो। तो जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ मल्टीपल टाइम काम कर लोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इसको कैसा डिज़ाइन चाहिए, वीडियो में कैसा ये पसंद करता है, डार्क थीम चाहिए, इसको लाइट थीम चाहिए, आप उसकी सारी बातें जानते हो, तो उसको आप जल्दी से जल्दी फास्ट डिलीवर कर सकते हो। यानी कि आप जब तक नए क्लाइंट तरफ जाओगे, उसकी साइकी समझोगे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो आप कितना भी अच्छा करके दे दो उनको पसंद ही नहीं आएगा। जैसे कि इंडिया में ऐसे लोग होते हैं। इंडिया में मैं इतनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंडिया के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया है उनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अगर आप भी फ्रीलांसर होंगे तो आपने भी देखा होगा, इंडिया में बहुत बार्गेनिंग होती है हर चीज़ के बारे में। हर चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट मिल जाए हमें और हमारा पैसा ख़त्म ना हो, जबकि बात पैसे की तो होती ही नहीं फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में ये होती है कि कौन हमें बेस्ट दे सकता है इन दिस प्राइस। सबका बजट होता है एक, कि मुझे सिर्फ हमारी वीडियो एडिटिंग के लिए 2,000 रुपये खर्च करने हैं और 2,000 में हमें कौन वेस्ट दे सकता है। अगर मैं वेस्ट दे पा रहा हूँ तो आप मुझसे काम करवाइए, लेकिन पता नहीं क्या वेस्ट चाहते हैं, उन्हें खुद ही क्लियर नहीं होता है उन्हें जाना कहाँ है। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में क्लाइंट्स नहीं हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, बस उन्होंने लोगों को हायर कर रखा है, अच्छे लोगों को हायर कर रखा है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप भी एक अच्छा वीडियो एडिटर ढूंढ रहे हैं तो हम आपकी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक बार सर्विसेज लेके देखिए। उम्मीद है कि हम आपका प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हमारे एडिटिंग, हमारा वर्क पसंद आए। हम साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी ऑफ़र करते हैं, तो आप हमारे डिज़ाइंस इस सोशल मीडिया साइट्स पे देख सकते हो, जहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन डालते रहते हैं। और आपको डिज़ाइन बनवाना है तो आप हमसे डायरेक्ट हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी बातें होना पॉसिबल नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करिएगा, हम वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे।